चरण सिंह सप्रा, कोई कंसेंसस नहीं उद्धव ठाकरे के चेहरे पर, ये कौन सा भय है उद्धव ठाकरे से? नहीं गरिमा जी, कोई भय नहीं है। और आपने खुद ही अभी उद्धव ठाकरे जी की 4 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्तव्य आपने सुनाया, जहां पर उन्होंने खुद कहा कि पहले महायुति अपना मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर दे, फिर महाविकास आघाड़ी भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो डिक्लेयर कर देगी। उन्होंने खुद कहा है। देखिए कर दिया, अब कर दिया उसी को तो गरिमा जी, उसी को तो आप चुनावी खुरपेच कह रहे हैं। और वो चुनावी खुरपेच जो आपने कम से कम 15 बार कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के समझ में नहीं आ रहा है। तो ये चुनावी खुरपेच अलग होता है और चेहरा तय करके उसको डिक्लेयर करना वो अलग होता है। ये आप भी समझते हैं, आपके दर्शक भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। तो महाविकास आघाड़ी, खुद उद्धव ठाकरे जब ये बात कह देते हैं कि उनकी तरफ से चेहरा डिक्लेयर हो जाए तब हम करेंगे, तो उसमें बहुत सारे संकेत चले जाते हैं। और हमारे अंदर कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हमारी जो सीट शेयरिंग की भी बातें हुई है, बड़े अच्छे माहौल में हुई है और 6-7 मीटिंगें उसमें हो गई है। आने वाले चंद दिनों के अंदर सारी चीजें बाहर आएंगी, जनता के सामने आएगी, कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है। उसी प्यार मोहब्बत में जहां झगड़ा नहीं है चरण जी, उसी प्यार मोहब्बत में कहा उद्धव ठाकरे ने कम से कम 4 दीवारी के भीतर ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लें। ये भी कहा कि भाई मैं तो अपील करता हूं सारे नेताओं से, पृथ्वीराज चव्हाण से, शरद पवार से, कि सीएम फेस पहले तय हो और फिर चुनाव प्रचार शुरू हो। ये गिड़गिड़ाना पड़ रहा है उद्धव ठाकरे को। आप कह देते हैं मुख्यमंत्री का मसला कोई मसला नहीं हमारे लिए। कोई गिड़गिड़ाने की बात नहीं है गरिमा जी। हम सबको पता है और हमारे सभी बड़े नेताओं को भी पता है कि पहला लक्ष्य हमारा क्या है, कि महायुति जो भ्रष्ट युति है, जो घोटालेबाज युति है, जो खोखे सरकार है, इसको हमने हराना है। जिसने आज पूरे राज्य के ऊपर कर्जा लाद दिया है, इस युति को हराना, जिसके तहत महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित है, महिलाओं के अत्याचार के केसेस बढ़े हैं, इस युति को हराना है। जिसकी वजह से किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, उनको कपास का भाव नहीं मिल रहा है, उस युति को हराना है। जिसकी वजह से युवा जो है वो बेरोजगार है। 2216 अगर लोडर की नौकरी निकलती है तो उसमें 25,000 लोग पहुंचते हैं। चरण सिंह सप्रा चेहरा लेकर जाएंगे। राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे, कांग्रेस के सारे नेताओं से, बाला साहब थोराट हो, जितने भी नाना पटोले हो, विजय हो, सब नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर कंसेंसस है ही नहीं कि सीएम फेस कौन होगा, कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी बन गए, लोकसभा में 17 सीटों 17 में से 13 हमने जीत ली, तो अगर हम बढ़िया कर गए महाविकास आघाड़ी में तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। गरिमा जी माफ करना, आपके सूत्र जरा कमजोर है। राहुल गांधी जी की उस मीटिंग के अंदर कोई सीएम के चेहरे की चर्चा नहीं हुई है, उसमें मुद्दों की चर्चा हुई है कि किन बड़े मुद्दों को हमने लेना है, किन बड़े मुद्दों को हमने लेना है, किस तरह से हमारी संगठन की यंत्रणा है उसको किस तरह से पुख्ता करना है, किस तरह से हम जो हरियाणा में कहीं कमजोर नजर आए थे उससे हमने क्या सीखा है। ये तमाम सारी बातों पर चर्चा हुई है। जो बात आप कह रहे हैं ना वो शायद आपके सूत्रों ने बताई होगी। आप नहीं, मैं ये कह रही हूँ चरण जी, भाई उद्धव ठाकरे अगस्त के महीने में शुरुआत में आदित्य ठाकरे को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करने। उसके बाद के बयान है ये सब कि पहले सीएम चेहरा तय हो फिर प्रचार शुरू करें। भाई गरिमा जी, 4 दिन पहले का जो बयान है आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का, वो तो आप मानने को तैयार नहीं है। और आप जा रही है 2 महीने पहले के 16 अगस्त को एक बयान, नहीं 22 अगस्त को एक बयान, कमाल की बात है, 8 अक्टूबर को एक बयान, ये मुद्दा ही नहीं है। अक्टूबर को मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहता हूं कि हमारा लक्ष्य ये है कि महायुति को किस तरह से हटाना है, भ्रष्टाचार को किस तरह से मिटाना है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला नहीं खड़ा कर सकते उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं, जिनकी वजह से संविधान को खतरा है, जिनकी वजह से आरक्षण के मसले, मराठा आरक्षण का मसला हल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से धनगढ़ का आरक्षण का मसला हल नहीं हो रहा है।
ये निष्क्रिय सरकार जो है उसको हमने हटाना है, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। और उसी के मार्ग पर हम सारे जो हैं, वो चाहे शिवसेना उद्धव गट के नेता हो, चाहे शरद पवार जी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, हम सब उसी मार्ग पर हैं। आप हमारा मार्ग कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास मत करें। हमें हमारा काम जो है वो पहला प्राथमिकता पर करना है। और प्राथमिकता ये भी है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो अगर महाविकास आघाड़ी आ जाए। भाई वो तो देखेंगे, पहले महाविकास आघाड़ी को लाना सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि महाविकास आघाड़ी को लाना है, जो जनता भी आज चाह रही है। जिस तरह से जनता ने लोकसभा के अंदर निर्णय दिया है, जो कांग्रेस पार्टी को 17 में से 13 सीटें दी और एक फिर इंडिपेंडेंट 14 सीटें हमारे पास में आई, शिवसेना 9 सीटें जीती है। इस तरह से जो हमारे पास शरद पवार की पार्टी 10 में से 8 सीटें जीती है, जो एक जनाधार हमें मिला है, उस जनाधार को हम इस लड़ाई में खोना नहीं चाहेंगे। उन जनता के विश्वास को हम खोना नहीं चाहेंगे। लेकिन कांग्रेस जनता ने का जो विश्वास मुख्यमंत्री लोकसभा के हो, चुनाव में इस पर जताया भी- है, उस पर हम खरे उतरना चाहिए। ठीक है।